ज्योतिष तत्व की ये पुस्तक है। इसके पेज नंबर 108, 109 और 10 में ग्रह मैत्री टेबल दी गई है या ग्रह मैत्री विधि बताई गई है। एक तो स्वाभाविक मैत्री है, ग्रहों की स्वाभाविक रूप से मैत्री होती है। ये बदलती नहीं है, ये स्थायी रहती है। इसको नैसर्गिक मित्रता भी कहते हैं। तो जन्म पत्रिका में हमें ग्रहों की मैत्री भी दिखानी पड़ती है। इस पुस्तक से नैसर्गिक मित्रता का टेबल उतार कर रख देते हैं या स्वयं भी इस नैसर्गिक मैत्री चक्र को इस तरह से इस एक पन्ने में बनाकर रख देते हैं। उसके बाद जो जन्म कुंडली से तात्कालिक मैत्री चक्र बनाया जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं अथ तात्कालिक मैत्री चक्रम, अथ तात्कालिक मैत्री चक्रम। तो किसी एक कुंडली के आधार पर इस पुस्तक में तात्कालिक मैत्री बताई गई है। यहाँ पर इस जातक जिसकी हम ये जन्म पत्री बना रहे हैं, 30 जून 2021 का जन्म है, वृश्चिक लग्न राशि का लग्न है। तो इसमें तात्कालिक मैत्री कैसे दिखाते हैं? जिस ग्रह की हमें मित्रता दिखानी पड़ती है, उस ग्रह से दाहिनी ओर को 3 घर और बाईं ओर को 3 घर, 3 हाउस, 3 भाव में जो भी ग्रह स्थित होते हैं वो इसके मित्र होते हैं। इसकी गणना जहाँ पर ये ग्रह स्थित है वहाँ से नहीं करेंगे, बल्कि उसके एक घर आगे से उसको 1 लेंगे। 1, 2, 3 और 12, 11, 10 माना केतु की निकालनी है। तो केतु का मित्र केवल इसमें 1, 2, 3 शनि, चंद्र और गुरु होंगे मित्र, और बाकी ये सभी ग्रह इसके शत्रु होंगे। तो ये विधि है। माना हमने शुक्र की निकालनी है, तो जिस स्थान पर शुक्र है उस घर में जो दूसरा ग्रह है वो तो शत्रु होगा, मंगल इसका शत्रु होगा। लेकिन 3 घर पीछे सूर्य, राहु और बुध इसके मित्र होंगे, और इसके दाहिनी ओर तो कोई है नहीं, और बाकी सभी ग्रह इसके शत्रु होंगे। तो इस तरह से एक टेबल इसकी तात्कालिक मैत्री चक्र, मैत्री टेबल हम लग्न कुंडली से बना लेते हैं। ये तात्काल, इसमें दो ही इसमें चरण आते हैं, 2 ही स्लैब हैं, एक मित्राणी है और दूसरा शत्रु का, एक मित्र का है और दूसरा शत्रु का है। लेकिन नैसर्गिक में 3 है, एक मित्र है, एक सम है और एक शत्रु है। तो यहाँ पर लिख देते हैं मित्राणी, समाह और शत्रुवाह। अब इसके बाद जो दूसरा चरण आता है वो आता है पंचधा मैत्री का। दूसरा चरण जो आएगा वो पंचधा मैत्री का आएगा। पंचधा मैत्री कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक यहाँ पर इस तरह का स्टेप पता होना चाहिए। मित्र माने नैसर्गिक मित्रता में, नैसर्गिक टेबल में जो ग्रह मित्र हैं और तात्कालिक टेबल में भी वह ग्रह मित्र है तो वो अधिमित्र की श्रेणी में आएगा। मित्र अधिमित्र। सम मित्र नैसर्गिक रूप से सम है और तात्कालिक रूप से मित्र है तो वो मित्र में आ जाएगा। और ये शत्रु है, नैसर्गिक में शत्रु है, तात्कालिक में मित्र है तो ये सम आ जाएगा। शत्रु मित्र सम। और नैसर्गिक रूप से सम है, जैसे यहाँ पर सम मित्र आया था तो यहाँ पर सम शत्रु आ जाएगा। एक में सम हो दूसरे में शत्रु हो तो वो उसको पंचधा में शत्रु में रखेंगे। और जब दोनों जगह जैसे ऊपर मित्र अधिमित्र थे तो वैसे यहाँ पर शत्रु अधिमित्र में आ जाएंगे। तो इस तरह का एक जो पंचधा मैत्री मिलान का सूत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए टेबल बनाई जाती है। कैसे बनाएंगे? जैसे ये सूर्य है, सूर्य के तात्कालिक मैत्री चक्र में सूर्य के चंद्रमा, मंगल और गुरु मित्र हैं। सूर्य के चंद्रमा, मंगल और गुरु शत्रु हैं। तो तात्कालिक में भी ये मित्र होने चाहिए, हैं या नहीं है? चंद्रमा तो नहीं है और मंगल है और गुरु नहीं है। तो ये पंचधा मैत्री में सूर्य का
मंगल अधिमित्र में रखा जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे मंगल अधिमित्र, ये अधिमित्र का आ गया। और मित्र में किसको रखेंगे, एक में सम हो दूसरे में मित्र हो, एक में सम हो। यहाँ पर सम बुध है सम, और यहाँ पर मित्र है तो बुध इसमें मित्र में आ जाएंगे। सम में किसको रखेंगे, एक में शत्रु हो दूसरे में मित्र हो। सूर्य का एक में सम हो एक में शत्रु हो दूसरे में मित्र हो। एक में सम बुध है और दूसरे में ये दूसरे में मित्र है। मित्र कौन है इसमें सम तो केवल बुध है और मित्र यहाँ पर शत्रु यहाँ पर है शुक्र और शनि। सूर्य के शत्रु हैं शुक्र और शनि। और मित्र यहाँ पर कौन है, मित्र सूर्य के कौन है, शुक्र भी है और शुक्र है, केवल शुक्र है तो यहाँ पर शुक्र लिख देंगे। यहाँ पर ये शुक्र सम में आ जाएगा। एक में शत्रु हो दूसरे में मित्र हो तो सम में आ जाएगा। अब शत्रु किस में रखेंगे, सम शत्रु में। एक में सम हो, सम कौन है इसमें, एक में सम है बुध है और दूसरे में शत्रु में बुध है नहीं है, तो इसका कोई शत्रु में नहीं आएगा। और अधिशत्रु में किसको रखेंगे, जो दोनों टेबलों में शत्रु हो। यहाँ भी शत्रु हो, नैसर्गिक में भी शत्रु हो और तात्कालिक में भी शत्रु हो। तो नैसर्गिक में शत्रु कौन है, शुक्र और शनि है, और तात्कालिक में ये केवल शनि है, तो शनि यहाँ पर अधिशत्रु में आएंगे। तो इस तरह से शुक्र की ये पूरी टेबल शुक्र की है। शुक्र की जब पंचता मैत्री इस तरह से बन जाएगी, मंगल अधिमित्र में आएंगे, बुध मित्र में आएंगे, शुक्र सम में आएंगे, इनका कोई शत्रु नहीं है, और शनि इनका अधिशत्रु है। तो इसी विधि से ये दोनों टेबलों का मिलान करते हुए और इस सूत्र को दिमाग में रखते हुए ये पंचता मैत्री बनाई जाती है। एक स्टेप इसको जन्म पत्रिका में इसी तरह से बनी हुई टेबल को लगा देंगे। जन्म पत्रिका में जब हम बना रहे हैं, सप्तवर्ग की जन्म पत्रिका बना रहे हैं, तो उसमें एक ग्रहों का ग्रह मैत्री चक्रम करके नैसर्गिक मैत्री चक्रम और अथवा तात्कालिक मैत्री चक्रम और पंचदा मैत्री कोष्टकम, ये 3 प्रकार की टेबलें इस तरह से बना के रख देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने 3 प्रकार की टेबल तो बना दी है मित्रता के संबंध में, तो कौन सी टेबल को फल विचार में अप्लाई किया जाएगा, नैसर्गिक किया जाए, तात्कालिक किया जाए या पंचदा किया जाए। इसके लिए जब हमें ग्रहों की सूक्ष्म रूप से मित्रता का विश्लेषण करना होता है, ग्रह गोचर में या लग्न सारणी लग्न कुंडली में जब सूक्ष्मता से हमें विचार करना होता है, फल विचार करना होता है, तो ऐसी स्थिति में पंचदा मैत्री प्रयोग में लाई जाती है और ग्रह गोचर में तात्कालिक मैत्री प्रयोग में लाई जाती है, और सामान्य रूप से नैसर्गिक मैत्री चक्र को प्रयोग में लाई जाएगी। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, अब हमने एक वाक्य के रूप में लिखना भी है जन्मपत्री में कि ये जो ग्रहों का ग्रह मैत्री है इसका क्या उपयोग है, इस जातक के लिए इस प्रकार की जो मैत्री टेबल बनी है इसका क्या महत्व है। जैसा कि जब किसी ग्रह की दशा हो या अंतर्दशा हो या वह शुभ गोचर में हो, भिन्नाष्टक में शुभ गोचर में हो, तो ऐसी स्थिति में वह मित्र राशि के साथ हो, मित्र ग्रह के साथ बैठा हुआ हो, तो वह शुभ फल देता है। शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, मित्र के साथ बैठा हो, तो वह यदि शुभ ग्रह है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाएगी। सामान्य रूप से मित्र के साथ बैठे हैं तो मित्रता का व्यवहार होगा, तो जो भी उसके कार्यकर्ता होंगे उससे संबंधित वो उसका फल विचार किया जाएगा। तो ग्रह जैसे सूर्य अगर मंगल के साथ बैठा हो, इस जन्म कुंडली में कौन से ग्रह किस ग्रह के साथ बैठे हैं, इसमें चंद्रमा और गुरु का गजकेसरी योग बना है। चंद्रमा और गुरु का गजकेसरी योग बना है। ये चौथे भाव में बैठे हैं, चौथे हाउस में बैठे हैं। ये जो चौथा हाउस है ये माता सुख, भूमि, भवन, वाहन का सुख है, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का हाउस माना जाता है। तो ये शुभ हाउस भी है, शुभ घर भी है। और गुरु और चंद्रमा में
अगर देखें तो यहाँ पर है ये गुरु और चंद्रमा में यहाँ पर यदि तात्कालिक मित्रता देखी जाए तो गुरु और चंद्रमा में ये तात्कालिक मित्रता के आधार पर चंद्रमा तो इनके गुरु तो चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, लेकिन चंद्रमा गुरु को चंद्रमा गुरु को यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रमा भी गुरु को शत्रु मानते हैं। लेकिन ये ऐसे स्थान पर बैठे हैं, ये कुंभ राशि में बैठे हैं। कुंभ राशि शनि की राशि है, कुंभ राशि शनि की राशि है। तो किसके लिए हम फल विचार कर रहे हैं? गुरु और शनि के लिए कर रहे हैं। तो शनि यहाँ पर गुरु के पंचधा मैत्री चक्र में शनि गुरु के लिए मित्र हैं। गुरु शनि को मित्र मानते हैं पंचधा मैत्री चक्र में। तो इस तरह से ये फल विचार इसका किया जाता है। और मित्र और शत्रु सम इस तरह से अगर बैठे होंगे मित्र ग्रह के साथ बैठे होंगे तो उनके जो भी कार्यकर्ता होंगे उनमें वृद्धि होगी।